Hello students, good morning. Welcome to SIE's online classes. Students, as that you know, your first periodic test of English will be on 11 June Friday. So now you have only 2 days for preparing for English test, so that you could solve all question of your English test paper in exam on Friday, and also you could achieve good marks in English subject. Okay, so that's why students, today our topic is revision work to preparing for English test. So today we shall read and solve a combination of some important question of chapter 1st and chapter 3 of our English language. Okay, so students, pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today's your class is very important. Okay, so let's see your A number exercises. Answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. व्हाट मीन्स क्या? इट मीन्स है द फर्स्ट मीन्स पहला, लेटर मीन्स अक्षर, ऑफ मीन्स का, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट का, आई मीन टू से अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या है. स्टूडेंट्स, आप लोग A to Z रीड करते हैं ना. ये हमारे क्या होते हैं? A to Z हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला होती है. ओके ओके, रीड विथ मी. ABCD, ऐसे हम लोग A to Z रीड करते हैं ना. तो स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर क्या होता है हमारा? ए होता है ना, जिससे हम लोग अपनी A to Z स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट स्टार्ट होती है. वही लेटर तो राइट डाउन करना है यहाँ पे. व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या है? तो ए फॉर एप्पल से अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट होती है ना. ओके, तो द आंसर इज ए. ओके, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर ए है. ए फॉर एप्पल. क्लियर? ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. व्हाट मीन्स क्या? इट मीन्स है द लास्ट मीन्स आखिरी, लेटर मीन्स अक्षर, ऑफ मीन्स का, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला. व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर क्या है? तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग A to Z रीड करते हैं ना, तो लास्ट में सबसे लास्ट का अक्षर कौन सा होता है? लास्ट का लेटर कौन सा होता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे करते हैं ना. तो लास्ट में Z आता है ना, तो Z इज़ द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर क्या होता है? Z से Z है, क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर Z है, बिकॉज हमारी इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है ना, अंग्रेजी की वर्णमाला है, वो जेड से फिनिश हो जाती है. ओके, जेड से कंप्लीट हो जाती है. ओके, तो सेकेंड नंबर आंसर इज जेड इज़ द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जेड फॉर जेब्रा होता है ना, तो जेड जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर है. क्लियर? ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हाउ मेनी मीन्स कितने, लेटर्स मीन्स अच्छा, आर मीन्स है, इन मीन्स में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला में. जो हमारे स्टूडेंट A to Z होते हैं ना, जो हमने ABCD रीड किए हुए हैं ना, ओके, A to Z होते हैं, वो हमारी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला. क्लियर? तो हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं. इसमें जैसे A है ना, A फॉर एप्पल, इट्स अ लेटर, एक लेटर है. B फॉर बॉल, इट्स अ लेटर. ओके, तो A एक लेटर हो गया, B एक लेटर हो गया, फिर C फॉर कैट एक लेटर हो गया. तो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 हो गए ना. ABC 3 लेटर हो गए. ऐसे ही टोटल A to Z तक कितने लेटर्स होते हैं. तो जो हमने काउंट करेंगे ना, जैसे A फॉर एप्पल 1, B फॉर बॉल 2, C फॉर कैट 3, D फॉर डॉग 4. ओके, ऐसे जब Z तक इनकी काउंटिंग करेंगे ना, तो ये 26 लेटर्स होते हैं. ओके, तो 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं. ओके, 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं. क्लियर? तो A to Z हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 26. ये आंसर इज 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं. क्लियर? ओके, लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन. योर फोर नंबर क्वेश्चन इज F इज फॉर डिस्टेंट. F इज फॉर मीन्स F, इट मीन्स है, फॉर मीन्स के लिए. F इज फॉर, इट्स मीन F के लिए. F किसके लिए, या F से क्या होता है? ओके, द आंसर इज फिश. F इज फॉर फिश. ओके, FISH फिश. फिश मीन्स मछली, मछली जल की जो रानी होती है ना, क्वीन ऑफ वाटर. ओके, तो F इज फॉर फिश, FISH फिश. F से फिश होता है. ओके, F से मछली होता है, या बोल सकते हैं F इज फॉर फिश की, F फिश के लिए. क्लियर? ओके स्टूडेंट,
let's see 5 number question. Okay, your 5 number question is G is for. Okay, तो G किसके लिए है या G से क्या होता है? तो स्टूडेंट वी हैव रीड दैट G फॉर ग्रेप्स, है ना. G से क्या होता है? ग्रेप्स होता है. GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, विच इज़ माई फेवरेट फ्रूट. ओके, तो G is for grapes. GRAPES, grapes means अंगूर. Clear? Let's see 6 number question. Your 6 number question is what comes before D? What means क्या? Comes means आता है. Before means पहले. D means D के. Okay, what comes before D? D के पहले क्या आता है? Okay, students look clearly. Before है ना, तो हम यहाँ पे here we talk about पहले की बात कर रहे हैं. Clear? तो student read with me. A B C D. Okay, D तक हमने read किया. अब student D से पहले क्या आया है? What comes before D? C आया है ना. A B C D. ओके, तो C के बाद में D आ रहा है. वी कैन से दैट D के पहले क्या आ रहा है? C आ रहा है ना. C फॉर कैट, उसके बाद D फॉर आ रहा है डॉग, है ना. तो डॉग के पहले क्या है? कैट है ना. CAT कैट. तो D के पहले स्टैंड क्या है? C है. ओके, 6 नंबर आंसर इज D कम्स बिफोर, सॉरी C कम्स बिफोर D. ओके, C जो है वो D के पहले आ रहे हैं. क्लियर? जब स्टैंड बिफोर की बात करते, जब ये वर्ड आपको कहीं मिल जाए ना, BEFORE बिफोर, इट्स मीन होता है पहले. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेटर दिया होता है ना उसके पहले देखते. जैसे D दिया है तो हम क्या करेंगे? D के पहले देखेंगे कि D के पहले क्या आएगा. ओके, तो ABCD, तो D के पहले क्या है? C है. तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या है इसका? C. इट्स मीन C कम्स बिफोर D. इट्स वी कैन से कि D के पहले C आता है. क्लियर? Let's see 7 number question. Your 7 number question is which letter comes after R? Which means कौन सा letter means अक्षर, comes means आता है, after means बाद में, R means R के. Okay, which letter comes after R? R के बाद में कौन सा letter आता है? Okay students, read with me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Okay, R पे stop कर देना क्योंकि आर ही तक रीड करना है. ओके, विच लेटर कम्स आफ्टर आर. ओके, अब बोले कि आर के बाद में कौन सा लेटर आ रहा है, तो PQR तक पता ना, तो आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा ना. ओके, तो एस कम्स आफ्टर आर, तो आर के बाद में क्या आएगा? एस आएगा. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज एस. एस कम्स आफ्टर आर, आर के बाद में एस आएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता आर की जगह, आपसे अगर ये आस्क करता कि विच लेटर कम्स आफ्टर के, लिसन क्लियरली माई वर्ड्स, विच लेटर कम्स आफ्टर के, इट्स मीन कि के के बाद में कौन सा लेटर आएगा. तो हम क्या करेंगे? के तक रीड करेंगे ना. ABCDEFGHIJK. ओके, के तक रीड किया. उसके बाद के बाद क्या आएगा? के पे स्टॉप करेंगे. उसके बाद से बहुत ही केयरफुली देखना है. के बाद क्या आएगा? एल आएगा, है ना. के फॉर काइट, उसके बाद काइट के बाद में क्या आता है? लॉयन आता है, अल्फा लॉयन, है ना. तो के बाद एल आएगा ना. तो अगर यहाँ पे सपोज दैट इमेजिन करिए आर की जगह अगर यहाँ पे के होता. ओके, विच लेटर कम्स आफ्टर के बाद में कौन सा लेटर आएगा? तो हमारा आंसर स्टूडेंट क्या होता है? एल होता. ओके, कि एल कम्स आफ्टर के बाद में एल आएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपका जो बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चन हो गए वो क्लियर हो गए ना. जब भी अगर बिफोर वर्ड कहीं पे दिख जाए आपको, BEFORE बिफोर, ओके, ये वाला वर्ड दिख जाए तो हम क्या करेंगे? जो लेटर दिया होगा ना, जैसे D दिया है, व्हाट कम्स बिफोर D, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हम D के पहले वाला लेटर देखेंगे कि हाँ D के पहले क्या आता है? ABCD, D के पहले C आया, तो हम पहले वाला देखेंगे. ओके, और अगर बोले अगर आफ्टर कहीं भी ये वर्ड मिल जाए आपको, आफ्टर, AFTER, आफ्टर मीन्स होता है स्टूडेंट बाद में. ओके, कहीं भी अगर आफ्टर वर्ड मिल जाए तो हम क्या करेंगे? मतलब थोड़ा सा प्लस करेंगे, एक और लेटर रीड करेंगे. और बिफोर हो तो हम लोग एक माइनस करेंगे, मतलब पीछे का देखते हैं, बैक का देखते हैं, और आफ्टर में हम फॉरवर्ड का देखते हैं, आगे का देखते हैं. ओके, तो अब अगर ये है विच लेटर कम्स आफ्टर आर, तो आर के बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा. अगर विच लेटर कम्स आफ्टर के बाद में कौन सा लेटर आएगा? तो एल कम्स आफ्टर के बाद में क्या आएगा? एल आएगा. क्लियर? तो बिफोर में हम लोग पहले का लेटर देखते हैं. ओके, -1 लेटर कर देते हैं. क्लियर? D है तो -1 का बैक करते, पीछे करते. ओके, और आफ्टर में हम क्या करते हैं? बाद वाला देखते हैं, +1 लेटर कर देते हैं. क्लियर? ओके स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. योर क्वेश्चन नंबर 8 इज विच लेटर कम्स बिटवीन O and Q. तो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट इट, विच लेटर कम्स आफ्टर एनी लेटर, या विच लेटर्स कम बिफोर एनी लेटर, कि कोई लेटर किसी लेटर के पहले आता है या कोई लेटर किसी लेटर के बाद में आता है. Here we talk about between. ओके, बिटवीन की बात करें दैट विच लेटर कम्स बिटवीन O and Q. ओके, कि कोई लेटर, ओके, जब किसी 2 लेटर्स के बीच में आता है ना, उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. क्लियर?
विच लेटर कम्स बिटवीन ओ एंड क्यू, इट्स मीन विच मीन्स कौन सा लेटर मीन्स अक्षर, कम्स मीन्स आता है, बिटवीन मीन्स बीच में, ओ एंड क्यू। ओके, तो ओ और क्यू के बीच में कौन सा लेटर आता है, क्लियर? तो स्टूडेंट रीड विथ मी, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। स्टॉप, ओ पी क्यू हो गया ना, तो ओ पी क्यू बहुत ही क्लियरिटी से स्टूडेंट लिसन करिए, ओ पी क्यू। तो ओ और क्यू के बीच में क्या आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है स्टूडेंट, पी आ रहा है ना, ओ पी क्यू है ना। तो पी कम्स बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में क्या आता है, पी आता है, क्लियर? पी फॉर पीकॉक, क्लियर? तो पी कम्स बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में पी आता है, क्लियर ना? ओके स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 9 इज in this word b blank rd missing letter h। okay, तो in this word, in means में, this means यह, word means शब्द। okay, in this word it's mean इस शब्द में जो आपको एक वर्ड दिया है b blank rd। okay, missing letter is, it mean कि इसका जो missing letter है ना, missing means जो disappeared letter है, जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे गायब है ना, जो मिस हो गया है, ओके, खो गया है, वो लेटर कौन सा है? ओके, तो स्टूडेंट्स दिस वर्ड बी ब्लैंक आर डी, इन दिस वर्ड the missing letter is I। okay, because student when we put here in this blank I, जब हम इस blank पे I put on करेंगे ना, तो student हमारा जो word होगा वो क्या बनेगा, bird, B I R D, bird। bird means चिड़िया या पक्षी, क्लियर? तो the missing letter is in this word I। okay, जो missing letter वो क्या है, I, B I R D। जब हम यहाँ पे student I put on करेंगे ना, तो वर्ड क्या बन जाएगा, बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड मीन्स चिड़िया या पक्षी, क्लियर? तो मिसिंग लेटर क्या है, आई है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच लेटर कम्स बिटवीन के एंड एम, सॉरी के एंड एम, क्लियर? हाँ, विच मीन्स कौन सा लेटर मीन्स अक्षर, कम्स मीन्स आता है, बिटवीन मीन्स बीच में, के एंड एम, के और एम के बीच में कौन सा लेटर आता है? ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। ओके, तो विच लेटर मीन्स कौन सा अक्षर, कम्स मीन्स आता है, बिटवीन मीन्स बीच में, के एंड एम, के और एम के बीच में कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है? जैसे नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो ऑल स्टूडेंट रीड विथ मी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। स्टॉप, के एल एम आया ना, तो स्टूडेंट लिसन क्लियरली, के एल एम, तो के और एम के बीच में क्या आ रहा है, वेरी गुड, एल आ रहा है, के एल एम है ना, एल आ रहा है ना, तो एल कम्स बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में एल आ रहा है, एल फॉर लॉयन, क्लियर? तो योर 10 नंबर आंसर इज एल, क्लियर? तो स्टूडेंट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आवर क्वेश्चन हैज फिनिश्ड। ओके, तो स्टूडेंट टुडे वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज ए, एंड इन दिस एक्सरसाइज ए वी हैव सॉल्व 10 क्वेश्चन, क्लियर? 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन आंसर अगेन, फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो लिसन टू क्लियरली। ओके, योर एक्सरसाइज इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या है? योर फर्स्ट नंबर आंसर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर ए है, ए फॉर एप्पल से हमारी इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्ट होती है, क्लियर? तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, ए हो गया, क्लियर? लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर क्या है? तो स्टूडेंट जब हम लोग ए टू जेड रीड करते हैं ना, तो हमारे जो जिस पर स्टॉप होते हैं ना, जो सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे आखिरी में आते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश के अल्फाबेट फिनिश हो जाती है, वो होता है जेड। जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर जेड है, जेड फॉर जैब्रा, क्लियर? हमारी इंग्लिश के अल्फाबेट ए फॉर एप्पल से स्टार्ट होती है और जेड फॉर जैब्रा से एंड होता है इसका, क्लियर? तो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है ए फॉर एप्पल और लास्ट लेटर स्टूडेंट क्या है, जेड फॉर जैब्रा, क्लियर? एप्पल फर्स्ट है और जैब्रा लास्ट है, क्लियर? योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो स्टूडेंट हम लोग ने ए टू जेड तो बहुत अच्छे से हम लोग को आते हैं, ए बी सी डी है ना, सब स्टूडेंट्स को आते हैं, लेकिन इसमें लेटर्स कितने होते हैं? ये जो ए टू जेड होते हैं ना, इनकी नंबरिंग क्या है, इनकी संख्या क्या है? ओके, हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? ओके, अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में। ओके, 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, क्लियर ना? ओके, लेट्स सी 4 नंबर क्वेश्चन। योर 4 नंबर क्वेश्चन इज एफ इज फॉर
तो स्टूडेंट एफ से क्या होता है, एफ इज़ फॉर फिश, FISH फिश, फिश मीन्स मछली, विच इज़ क्यून ऑफ वाटर, जो क्या होती है, वाटर की क्यून होती है, ओके, जल की रानी होती है, क्लियर। तो एफ इज फॉर फिश, फिश मीन्स मछली। योर 5 नंबर क्वेश्चन है जी इज फॉर, तो इस टाइम जी किसके लिए होता है, ये जी से क्या होता है, तो जी इज फॉर ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, विच इज़ माई फेवरेट फ्रूट, ओके, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, क्लियर। तो जी किसके लिए होता है, जी से होता है ग्रेप्स, क्लियर। योर 6 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट कम्स बिफोर डी, डी के पहले क्या आता है, तो जब भी ये बिफोर या आफ्टर या बिटवीन की बात करते हैं ना, तो तुरंत आपका क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ भी ये वर्ड दिख जाए ना आपको बिफोर, आफ्टर या बिटवीन, तो आप क्या करेंगे, तुरंत अपनी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तुरंत रीड करेंगे, ओके, ABCD, ओके। तो CD और जो लेटर होगा ना वहीं पे स्टॉप हो जाना, जो लेटर जिसके बारे में पूछा जाता है, बिफोर या आफ्टर जिस भी लेटर के बारे में पूछा जाता है उस लेटर पे स्टॉप होना है, क्लियर। ABCD, ओके, डी पे स्टॉप हो जाएंगे। अब देखो बिफोर की बात करें तो हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, ओके, तो डी के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, C आएगा ना, ABCD, डी के पहले C आ रहा है ना, तो C कम्स बिफोर डी, डी के पहले C है, क्लियर। तो डी करेक्ट आंसर इज C, बिकॉज C कम्स बिफोर डी, डी के पहले C आता है, क्लियर। C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, ओके। और 7 नंबर क्वेश्चन इज विच लेटर कम्स आफ्टर R, ओके, R के बाद में कौन सा लेटर आता है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट रीड करेंगे R तक, ओके, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ओके, R पे स्टॉप होगा, उसके बाद बहुत ही क्लियरिटी से देखना है और लिसन भी करना है, ओके। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, ओके, तो एस कम्स आफ्टर आर, आर के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट, एस फॉर सिप, ओके, तो स्टूडेंट एस कम्स आफ्टर आर, आर के बाद में एस आएगा, क्लियर। एंड उसके बाद आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट वो है कि इन दिस वर्ड, सॉरी आपका एस तक ही हो गया ना, विच लेटर कम्स आफ्टर, 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, विच लेटर कम्स बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच में कौन सा लेटर आते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी आफ्टर, बिटवीन या बिफोर की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हम लोग रीड करते हैं और जिस लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना उस लेटर पे स्टॉप हो जाते हैं, ओके। O एंड Q की बात कर रहे हैं तो ओके, तो स्टूडेंट रीड विथ मी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, स्टॉप, ओके, OPQ, O और Q के बीच में क्या आ रहा है, P आ रहा है ना, OPQ है ना, तो P कम्स बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच में P आता है, P फॉर पिकॉक, ओके, क्लियर। दिस योर 9 नंबर क्वेश्चन इज इन दिस वर्ड B blank RD मिसिंग लेटर इज, तो इसमें मिसिंग लेटर क्या है, ओके, ऐसा कौन सा लेटर है जिसपे अगर हम यहाँ पे जो ब्लैंक इस पे राइट कर दे तो एक बहुत ही मीनफुल एक वर्ड बन जाएगा, ओके, एक अर्थ वाला शब्द बन जाएगा, तो मिसिंग लेटर इज इन दिस वर्ड आई, ओके, मिसिंग लेटर वो आई है, ओके, आई फॉर इंक पॉट, तो अगर स्टूडेंट हम लोग आई को इस वर्ड में, इस ब्लैंक में पुट ऑन करेंगे ना तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, BIRD, बर्ड मीन्स पक्षी या चिड़िया, क्लियर। तो मिसिंग लेटर इज आई इन दिस वर्ड। योर 10 नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन इज विच लेटर कम्स बिटवीन K एंड M, K और M के बीच में कौन सा लेटर आता है, तो सिन रीड विथ मी ABCDEFGHIJKLM, ओके, KLM, K और M के बीच में क्या आ रहा है, L आ रहा है, क्या, तो L कम्स बिटवीन K एंड M, तो K और M के बीच में क्या आता है, L आता है। तो स्टूडेंट आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज A and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A of revision work, okay. So student today's your class work is that complete this exercise A, okay, complete this exercise A by onsite in your Fair English Language notebook. It's a 2 days class work and your homework is that learn exercise A of revision work from your Fair English Language notebook. It's a 2 days homework. Students, I'm going to explain your class 1 homework again, so listen clearly. आपको क्या करना है, एक्सरसाइज A है ना, अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की जो नोटबुक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, ओके, इंग्लिश सेकंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आपको एक कंप्लीट करनी, क्वेश्चन नोट डाउन करना है, आंसर अपने बाय ऑन सॉल्व करना है, अपने मन से आंसर राइट करना है, एंड आई होप यू कैन राइट हियर ऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने मन से राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चन, ओके, विद आंसर, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन आंसर सारे आपको डिस्क्राइब किए हुए। तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की फेयर नोटबुक पे ये एक्सरसाइज A को एज इट इज़ नोट करिए, रिवीजन वर्क हेडिंग CW डेट मेंशन करके एज इट इज़ इसके क्वेश्चंस नोट करिए, आंसर अपने मन से राइट डाउन करिए, ओके, तो आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जब आपके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन कर लेंगे तो मुझे अपना वर्क सेंड कर देंगे, और आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट, आई गिव यू ओनली 10 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज A, ओके, सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, तो आपको ये अपनी होमवर्क में लर्न करने, ओके,
एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन से ज़रूर लर्न करेंगे, ओके, लाइक गुड स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आज अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स योर क्लास 1 होमवर्क इज क्लियर ना? तो स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क, note down exercise A of revision work in your Fair English language notebook and send me your work here, okay. Thank you.